आज के टाइम पे देखा जाए तो मतलब अगर जो आपके हिसाब से सबसे सबसे एक तरह से जिसको कहते हैं कि मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है, वो इंडस्ट्री कौन सी है आपके हिसाब से, कौन सी है? मेरे हिसाब से करप्टेड करप्टेड होगी। यस, जिसमें बहुत ही ऊपर नीचे चल रही हैं चीज़ें, कोई चीज़ नहीं देखने वाला। मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी आज के टाइम पे, आज करंट टाइम पे ये मेडिकल इंडस्ट्री हालत ही है। मेडिकल इंडस्ट्री की ऐसी हालत हो रखी है। और खास करके देखा जाए तो नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। गवर्नमेंट जितना एक हॉस्पिटल को चाहिए उतना प्रोवाइड करती है। जो आपके और मेरे जैसे बैठे हैं जिनको कोई बोलने वाला नहीं है, वो सब इसको ना बाहर जाके खराब कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, गवर्नमेंट तो सब कुछ प्रोवाइड करती है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में बैठ के काम कर चुका हूँ। गवर्नमेंट A to Z देती है एक हॉस्पिटल को जो उसको चाहिए। ये जो वहाँ के हेड होते हैं उनका काम होता है फिर डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छे से, कहाँ पे यूटिलाइज करना, कहाँ पे खर्च करना है, वो तो उनका काम है। वो अच्छे से ये नहीं कर पाते। बाकी गवर्नमेंट काम कर रही है हर एक डिपार्टमेंट में। अच्छा नहीं, हम ओवरऑल गवर्नमेंट को हटा के जो मेडिकल इंडस्ट्री में आजकल बहुत बड़े बड़े नामी गामी बिजनेसमैन आ चुके हैं, और टाटा हो गए, अंबानी हो गए, ये सब इसमें घुस चुके हैं। तो बाकी जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है उनका क्या फ्यूचर दिख रहा है? टाटा हालत में नहीं था, अब है। वही अभी के टाइम कर ही आया होगा। वही उनका जो छोटे छोटे लोग हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनका क्या फ्यूचर लग रहा है, क्या है उनका? इस वजह से तो उनका फ्यूचर तो खराब हो रहा है। जैसे ये इंडस्ट्रीज जब हालत में भी आ गई तो बाकी जो नॉर्मल सी हालत इंडस्ट्रीज थी वो तो बैठ जाएंगे इससे, वो तो खराब हो जाएगा। क्योंकि इनका पहले से ही मार्केट है, किसी और इनका कोई और है मेडिकल से हटकर बिजनेस है, तो उसका नाम अभी पीक पे है, तो उसके नाम की वजह से उनके हालत भी चल जाएगा। तो इनको तो मुश्किल है ही नहीं, इनको तो बिजनेस इजीली मिल जाएगा। मुझे एक टाइम याद था 2012 या 13 की बात है, तब एक जो CBC टेस्ट होता था वो आपका लगभग 800-900 के करीब होता था, एक नॉर्मल लैब में टेस्ट। बट वही आज के टाइम में वो 400 हो गया, 300 हो गया। 400 नहीं हो गया, कितना हो गया? आजकल 100 रुपया में होता है। वही क्यों, ऐसा क्यों हो गया? मतलब इसमें क्या एक लैब वाला मार्केट में बहुत ज्यादा बिजनेस आ गया ना। मतलब मार्केट में समझो एक जगह पे 2 लैब थी, अब वहीं पे 50 है, और कंपटीशन आपस में बढ़ गया। आपस की कंपटीशन में इन्होंने क्या किया, एक ने 400 था, दूसरा आया उसने 350 रख दिया, तीसरा आया उसने 300, ऐसे कर करके नीचे आ गया। बस मैं आपसे आगे जाऊं, कैसे जाऊं, मैंने वो देख लिया। तो जो इतने सस्ते ब्लड टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं? सपोज तुम्हारा जो वहीं पे बड़ी कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है वो तुम्हारा उस क्वालिटी पे डिपेंड करता है। आप कैसा टेस्ट लगा रहे हो, आपकी क्वालिटी क्या है, आपका मैन पावर कैसा है। देखो सब कुछ मशीन ही नहीं करती है। नहीं, मैं एक बंदे को विदाउट नॉलेज आप मशीन दे दोगे, आप बोलोगे CBC टेस्ट कर लो, उसको मैं दिखाऊंगा ऐसे ऐसे होता है, ये बटन दबाना है, हो गया। लेकिन जब तक आपका मैन पावर ना हो ना उस चीज़ का, तब तक आप कोई भी काम परफेक्ट नहीं कर सकते। और इसमें भी वही बात है। आप किसी भी लैब पे जाओ, आप ऐसे ही टेस्ट करो, क्वालिटी को चेक बिना क्वालिटी के चेक किए हुए, वो तो आपको 30 रुपया में ही करेगा। क्योंकि आप उसको पता है क्वालिटी तो चेक होगी, आप क्वालिटी चेक करो पहले। नहीं, सपोज मैं बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह जा रहा हूँ, मैं एक पेशेंट बन के जा रहा हूँ, मुझे CBC टेस्ट करवाना है, तो कहाँ, मतलब जो जो इतने सस्ते कर रहे हैं, तो क्या उन पे मैं बिल्कुल, उनकी रिपोर्ट पे मैं बिल्कुल विश्वास कर सकता हूँ? मैं वही बोल रहा हूँ ना, उनके पास है क्या मशीन, किस पे लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, वो एक नॉर्मल पर्सन को कैसे पता होगा? क्यों? अगर आप लैब पे जा रहे हो तो आप पूछ सकते हो ना, सर मेरा ये टेस्ट है, आप कैसे लगाओगे? मैन्युअली माइक्रोस्कोप में देखकर, मशीन पे कौन सी मशीन है सर, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप पूछ सकते हो, आराम से पूछ सकते हो, और उनको जवाब देना है। आप बोलोगे सर मेरा जो CBC टेस्ट है आप कौन से मशीन पे चला रहे हो, तो वो तो बोलेगा ना वहाँ से। बस
यही करना है। इसी से आपको पता चल जाएगा मेरा टेस्ट कितना एक्यूरेट है। अगर आपको नॉलेज होगी आप आराम से बता सकते हो कि मेरा टेस्ट कैसा हुआ है। कोई तो मैन्युअली लगाता है सीबीसी, रिपोर्टिंग पैड रख दिया, रिपोर्टिंग पैड पे सारा कुछ लिखा है या कंप्यूटर में फीड करके है पहले से, उसने क्या किया मैन्युअली लगा दिया। मैन्युअली में ऊपर नीचे होता है, एक्यूरेट नहीं हो सकता वो, मैन्युअली में एक्यूरेसी कम है। तो उसने रिपोर्ट दे दिया ऊपर से, मैंने इस मशीन से किया हूँ टेस्ट, लेकिन किया गया उसने मैन्युअली किया है। तो वो चीज़ें आ गई मार्केट में जो मैं देखा हूँ अभी प्रेजेंट में, बहुत बार देखा हूँ मैं, ऐसी बिजनेस हो रही है। तो ये तो गलत है। एक पेशेंट बेचारा अपनी हार्ड अर्निंग देख के आप पे ट्रस्ट करता है, क्यों? उसको अपनी हालत की फिक्र है, वो पैसे को नहीं देख रहा है, लेकिन वो एक ट्रस्ट तो कर रहा है आप पे। आप उस ट्रस्ट को क्या कर रहे हो? आप उस ट्रस्ट को खराब कर रहे हो। आप सिर्फ बिजनेस देख रहे हो, आप अपना पेशेंट नहीं देख रहे हो। क्योंकि अगर मैं आज इस पेशेंट को अच्छी सर्विस दूंगा, मुझे पता है नेक्स्ट टाइम ही मेरे पास ही आएगा। तो बहुत चीज़ें नहीं होंगी, बस बिजनेस, पैसे कितने बढ़ाने, कैसे बढ़ाने, वो चीज़ सोच रहे हैं। इस पे फोकस नहीं करते कि एक पेशेंट को क्या चाहिए, वो हमसे क्या तवक्का रखता है, किस चीज़ की, वो कोई नहीं देखता आजकल। बस मैं सोच रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ कि जो भी है, मैं भी इस प्रोफेशन में हूँ, हमें बस पहले पेशेंट का देख लेना चाहिए कि पेशेंट आया हमारे पास, हमें बेटर सर्विस देनी चाहिए इसे, ताकि ये दोबारा आए, दूसरों को लेकर आए। उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, तब जाके हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और हम अच्छे इंसान की तरह ठीक रिपोर्ट एंड सही से कर सकते, उसकी हार्ड अर्निंग की कदर कर सकते हैं। मैं थक गया हूँ इसको देख देख के, सीरियसली। हम क्या करते हैं, हम आगे तो बिना टेस्ट के पिछला इसी पेशेंट का रिपोर्ट देख के चिपका दिया रिपोर्ट नया। ऐसे एपिसोड्स देखे हैं मैंने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इसी में हूँ ना, थक गया हूँ देख देख के। ये सब नहीं होना चाहिए। हमें एक पेशेंट को ना, उसकी देखो, हमारी एक फेक रिपोर्ट से, गलत रिपोर्ट से, उसको जो डॉक्टर रिपोर्ट देखता है, रिपोर्ट पे ही प्रिस्क्राइब करेगा उसका फर्दर क्या होना है। तो जब मेरी रिपोर्ट सही नहीं हो, डॉक्टर तो उसी हिसाब से जाएगा। बस हो गया। किसी को मैं गलत रिपोर्ट दूँ, इसको ये बीमारी है, उसको नहीं होगी, तो डॉक्टर देगा, उसका इलाज कर देगा। किसी का ऐसी भी बीमारी आएगी जो कि जिनमें पैसे बहुत लगते हैं, तो वो तो बेचारा अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार होगा उस टाइम पे। इसलिए हमें ना सोचना चाहिए, एक बार नहीं 10 बार देख लो हमारी रिपोर्ट सही जा रही है, कहीं हमने गलत तो नहीं किया, किसी और पेशेंट की दूसरे पेशेंट को मत दी। ये सब देखना चाहिए। इससे हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा बनेगा और बिजनेस भी हो जाएगा। बिजनेस तो चल ही रहा है, बिजनेस बंद होगा ही नहीं।